सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम लोग महर्षि पतंजलि के पातंजलि योग दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे योग दर्शन भी कहा जाता है और पातंजलि योग सूत्र भी कहा जाता है। और ये योग विषय का प्रमुख ग्रंथ के रूप में, मेन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, प्रमुख टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले। और खास बात इस कक्षा की ये है कि हम लोग इसका व्यवहारिक अध्ययन भी जानें। व्यवहारिक अध्ययन ऐसे कि किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। आज के इस महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को समझने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपके पास एक डायरी और एक पेन जरूर होगी, जिसमें आपको कुछ बातें जो समझ में आए वो आप लिख सकेंगे। ठीक है ना? अभी इस पतंजलि योग सूत्र में हम सभी जो जानने वाले हैं, योग दर्शन में जानने वाले हैं, इन उन रहस्यों को जानेंगे जो लाइफ से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। जस्ट 1 मिनट। अभी हमारी आवाज आ रही है प्रॉपर? बहुत सारे अवरोध आ जाते क्लास के बीच में, तो उसको हम अवरोध को पहले दूर कर दें, इसके बाद में क्लास का प्रारंभ। मैं बात कर रहा था कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे, और इसको मुझे लगता है सभी लोगों ने इस नाम को सुना है और जाना भी होगा, थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया होगा। जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है उनको ये तो पता होगा कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग सूत्र, जिसे योग दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक फिलॉसफी का पार्ट है। और आपके भारतीय दर्शनों में जो 6 प्रमुख दर्शन बताए जाते हैं, उनमें एक है आपका योग दर्शन। योग दर्शन जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की, और इसी योग दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे आज के इस कक्षा में। तो इस योग दर्शन को जानने से पहले पहले योग को समझ लें, फिर दर्शन को समझ लें। दर्शन मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आप सभी के दर्शन मुझे हो रहे हैं अभी स्क्रीन पर, तो ये दर्शन है। दर्शन मतलब देखना होता है, दृष्टि होती है। और योग के प्रति दृष्टि हो जाए, आपकी देखने की क्षमता आपकी विकसित हो जाए, उसकी व्याख्या करता है आपका योग दर्शन। योग को वास्तविक रूप में किस तरह से दृश्यमान किया जा सकता है, उन स्वरूप को समझाने के लिए आपका योग दर्शन। ठीक है, इसको आप समझते हैं इस योग दर्शन में। तो किसी के प्रति दृष्टि होना, ज्ञान होना,
उसके बारे में जानना दर्शन कहलाता है। जिस तरह से मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, आप मेरा दर्शन कर रहे हैं, तो मेरे बारे में आपको जो दृश्यमान हो रहा है वो उतनी चीजें तो क्लियर है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसे वस्त्र पहने हैं, मेरे बैकग्राउंड में क्या है, वो सारी चीजें आपको दृश्यमान हो रही है प्रत्यक्ष रूप से। तो उसी प्रकार से आपका जो योग दर्शन है वो आपको एक दृष्टि देगा, ज्ञान देगा, वह प्रकाश देगा जिसके माध्यम से आप इसे योग को समझ पाए, योग दर्शन के माध्यम से, और जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने। अब योग दर्शन जो भी इसमें बातें होंगी, जितनी भी बातें होंगी, ये पूरी की पूरी किसी भी अभ्यास को नहीं बताया जाएगा कि अष्टांगा फ्लो कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, या फिर किसी अन्य प्रकार के अभ्यासों को नहीं बताएगा। योग दर्शन पूर्णतः आध्यात्मिक बात को बताता है, पूर्णतः स्पिरिचुअल बातों को एक्सप्लेन करता है, आध्यात्मिक बातों की इसमें चर्चा। योग दर्शन में पूर्णतः आध्यात्मिक बातों की ही चर्चा हुई, और ये योग दर्शन हम लोग इस 4 सेशंस में जानने वाले हैं। दिसंबर के 4 सेशंस में जानने वाले हैं, और इसमें सूत्र कितने पाए जाते हैं? 195, 195। बहुत कुछ जगहों पर आपको 196 भी पढ़ने को मिलेगा। वो इस तरह से कि तीसरे अध्याय के बहुत टेक्स्टों में बहुत सारे भाष्यकारों ने एक सूत्र को 2 सूत्र बना दिया। तो कहीं कहीं पे आपको तीसरे अध्याय में 56 सूत्र भी पढ़ने को मिलेंगे, मतलब टोटल 196 भी मिलेंगे, लेकिन मूलतः 195 सूत्र। ठीक है। अब 195 सूत्रों में 4 सेशन में तो पॉसिबल है नहीं, है। ये जैसे कि ज्यादा ज्ञान की बातें करने लगे ना तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे सलाहकार ने मुझे सलाह दिया कि आप ऐसा करें कि आप लोगों को पहले टेस्ट कराएं इन बातों को, कि 4 क्लासों के माध्यम से अगर वो पचा पा रहे हैं, तो अगर किसी की इच्छा होगी तो आगे फिर हम आगे ज्ञान की शाखा को बढ़ाएंगे। ये अनावरत चलने वाली बात। तो योग के मूल से समझने का हम लोग को परिचय मिल जाएगा, वरना क्या होता है 2 महीने 3 महीने की क्लास में बर्डन हो जाए, हाँ ठीक है आज छोड़ भी दें क्लास को। अब इसमें मिस करने का ऑप्शन नहीं है, ज्वाइन ही करना है। आप 4 ही क्लासेस है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप अपने घर, हम अपने घर, तो ये ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है। अब योग दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4 पाद है, 4 चरण है। जैसे कि आपके 2 पैर हैं, तो इस दर्शन में 4 पाद है, मतलब 4 पैर। 4 चरणों में इसे डिवाइड किया गया है। आप इसे 4 चैप्टर्स बता सकते हैं, 4 लेसन बता सकते हैं, 4 लेसन्स में इसे डिवाइड किया गया है। प्रथम पाद का नाम है समाधि पाद, आप सभी जानते हैं इसको। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद। दूसरा पाद, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? देखिए शुरू हो गया योग, यही तो वास्तविक योग है। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, रिकॉर्डिंग रहेगी क्या? अरे योग के वास्तविक स्वरूप से आप परिचित हो गए, क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा था पाद की, तो प्रथम पाद समाधि पाद, और इसमें आपके जो सूत्र आएंगे 51 सूत्र, 51 सूत्र। ठीक है। दूसरा पाद है साधन पाद, जिसमें आपके 55 सूत्र पाए जाएंगे, 55 सूत्रों का उल्लेख मिलेगा। तीसरा पाद जो है विभूति पाद, इसमें भी 55 सूत्र भी मूलतः पाए जाते हैं। और फिर कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र पाए जाए, तो टोटल आपका हो जाएगा 195। ठीक है। 51, 55, 55, 34। ओके। कुछ लोग हमारी बात भी आधी सुन रहे हैं, आधी घर वालों की सुन रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं सर रिपीट करिए एक बार फिर से। कुछ घर वालों की बात सुन रहे हैं, कुछ हमारी सुन रहे हैं। तो आप पूर्णतः इधर भी फोकस कर लीजिए 1 घंटे, तो ये सूत्र समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आगे बहुत रहस्य समझना है आज ही। आप पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, और चौथा कैवल्य पाद।
जिनमें सूत्र हैं 51, 55, 55 और 30, टोटल हो जाएंगे आपके 195 सूत्र हैं। सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे कि a+b का स्क्वायर आपने फॉर्मूला समझा है, पढ़ा है मैथ में, E बराबर mc² साइंस का फॉर्मूला। इस तरह से ये जो योग के फॉर्मूले हैं जो महर्षि पतंजलि ने दिया, इन्हीं फॉर्मूलों को हम लोग को समझना है और इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना। पहले सूत्र का आई थिंक इसमें 70% से ज्यादा लोग जानते होंगे। पहला सूत्र क्या है, आप ही लोग बताइए, मुझे तो पता नहीं है ज्यादा। पूर्वी जी कह रहे हैं कि अथ योगानुशासन। पहला सूत्र अथ योग अनुशासन, केवल 3 शब्दों से मिलकर बना। 3 ही शब्द तो हैं, अथ योग अनुशासन। इसी को आज हम लोग समझ पूर्णतः, इसी को समझने का प्रयास करें। अथ मतलब क्या होता है, अब। योग मतलब आप सभी को पता है, आप सभी योगी हैं। योगी हैं तो योग तो पता ही होगा। योग मतलब योग, उसको हम आगे डिटेल करेंगे। अनुशासन मतलब अनुशासन, आप इसको भी समझते हैं। तो सीधे शब्दों में आप कह देते हैं कि अब योग अनुशासन पूर्वक। लेकिन यहां तक तो बात बनती नहीं है। योग को अब अनुशासन पूर्वक करें, ऐसा ही अर्थ निकालते हैं सीधे हिंदी अर्थों में। लेकिन इतनी बात नहीं कही, क्योंकि ये एक फॉर्मूले के तौर पर महर्षि पतंजलि ने बताई, और ये गागर में सागर भरने वाली ही बात। अथ शब्द, अब इसका शाब्दिक अर्थ तो होगा, लेकिन ये मंगलाचरण के लिए भी उपयुक्त होता है। अथ और इति, इति मतलब पूर्ण हो जाए, तो इति। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते होंगे तो लास्ट में इति लिखा रहता है। नारद भक्ति सूत्र पढ़ें तो अथातो भक्ति जिज्ञासा, यहीं से प्रारंभ। सांडल्य सूत्र पढ़ें या फिर अन्य चीजों को आप पढ़ते हैं जो मंत्रों के बहुत ही शीर्ष पर होते हैं, उनमें अर्थ से चीजें शुरू होती हैं। तो अर्थ मांगलिक माना जाता है, मंगलाचरण के लिए इसे उपयुक्त किया जाता है। यहाँ पर जो उपयुक्त होगा, तो ना ये अब है ना मंगलाचरण है, ये उपयुक्त हो रहा है अधिकार सूचक शब्द के। अधिकार सूचक शब्द भी है अब। जैसे अब कौन बोलेगा, आपसे कौन बोलेगा, अब कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, योग सूत्र हो रहा है। तो जिसको अधिकार होगा, जिसको राइट होगा, वही बोल पाएगा ये। तो ये अधिकार सूचक शब्द के रूप में से उपयुक्त किया गया है। ठीक है, आप इसको दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं कि एक महान ग्रंथ है योग के विषय का, इसलिए मंगलाचरण के लिए उपयुक्त हुआ है। लेकिन प्रायोगिक रूप में यही माना जाएगा कि ये अधिकार सूचक शब्द के रूप में देखा गया है अथ को। अब योग को अनुशासन पूर्वक करें, कब, कब अनुशासन पूर्वक करेंगे, इसके लिए कोई आगे का प्रावधान होगा, आगे कोई काम कर चुके होंगे, इसके बाद में आप कहेंगे कि अब चलिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अब चलिए गेस्ट को का वेलकम करने गेट तक चल। यही तो होता है, शादी की पूरी तैयारी होने के बाद में, सारी चीजें सेट होने के बाद में आप वेलकम करने के लिए गेट तक जाते हैं गेस्ट का, या फिर किसी फंक्शन। ठीक उसी तरह से अब शब्द जो होगा वो अब जब हमारे, अब शब्द तभी प्रयुक्त होगा जब हमारी पूर्व में तैयारी हो चुकी है। किसी चीज की आपने पूर्व में तैयारी कर ली है, तब अब का प्रयोग हो रहा है कि अब योग अनुशासन। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, अब इसके पीछे का रहस्य ये है कि आपको पता हो गया है कि जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और पुरुष भिन्न है, अलग अलग है। इस चीज की आपको भान हो चुका है, अनासक्त होने का अभ्यास हो चुका है, समर्पण का भाव आप में जागृत हो चुका है। तो अब बात बनेगी कि अब आपसे कहा जाए अथ योगानुशासन, अब योग को अनुशासित पूर्वक करें। वही बात भगवान कृष्ण ने कही है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति, तीनों के माध्यम से
ज्ञान योग के माध्यम से क्या बताया भगवान कृष्ण ने? सबसे पहले जड़ और चेतन को विभिन्न रूपों में ही तो दिखाया है अर्जुन। पहले बताया कि ये चीजें अलग अलग हैं, पृथक रूप हैं। ईश्वर एक दिव्य तत्व है और इससे दो चीजें निकल के आती हैं, दो एलिमेंट निकलते हैं, एक जड़ है और एक चेतन। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक माया है, एक आत्मा है, दो चीजें हैं। अब इसको जो लोग एक मान रखे हैं, अर्जुन तुम एक अगर मान रखे हो तो ये गड़बड़ होगा। यहाँ पर एक मान रखा है इसीलिए आपको लगता है आपकी फैमिली है, मर्डर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भिन्न है। आत्मा अजर अमर है, ये भी बता। आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं भी नहीं। तो इसका भेद हो जाए, पहली कंडीशन। अर्थ का उपयोग कब होगा वो आपको बताया जा रहा है कि पहली कंडीशन, इसका भेद आपको पता है, क्लियर है आप। प्रकृति और पुरुष में आपको भेद पता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। प्रकृति क्या है? ये शरीर है और इसमें स्थित एक जो आत्म तत्व है वो पुरुष है। पुरुष से मतलब मेल फीमेल से नहीं है, आत्म तत्व से है। जड़ क्या है? ये शरीर है और इसके भीतर जो चेतन क्या है? वो आत्म तत्व है। ठीक है, इसकी क्लियरिटी हो जाए, फिर कर्म योग आप में अभ्यास में आ जाए। कर्म योग में क्या बताया भगवान कृष्ण? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही बात बताइए कि इसका आपको अभ्यास हो जाए, अनासक्त कर्म करने की बात। मतलब जड़ चेतन समझ गए तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठे रहिए, कोई एक्शन करना नहीं है, क्लास लेना नहीं है। क्लास लेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? जड़ चेतन समझ गए, इट्स ओके, लेकिन अनासक्त भाव अब आना चाहिए। काम सभी करिए, अनासक्त होकर, आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त। फिर तीसरा स्टेप आएगा भक्ति योग का, ज्ञान योग, फिर कर्म योग और तीसरा भक्ति, समर्पण का भाव। आप में ईश्वरीय चेतना के प्रति समर्पण का भाव जागृत। इन तीनों शर्तों के बाद अब आपको बोला जा रहा है अर्थ योग अनुशासन। अब अनुशासित होकर योग करें, अब अनुशासन पूर्वक योग करें। अब यहाँ पर अर्थ तो समझ में आ गया कि ये किस चीज की पहचान करा रहा है? पात्रवान की पहचान कराने की बात हो रही है, पात्रता डिफाइन हो रही है कि आपकी पात्रता है कि नहीं। योग सूत्र अगर आप अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं, महर्षि पतंजलि के अमृत सूत्रों को जानने जा रहे हैं, तो ये पात्रता आप में है कि नहीं अपनी तरफ। ज्ञान योग का अंश मात्र है तो ठीक है, कर्म योग का अंश मात्र है तो ठीक है, भक्ति योग का अंश मात्र है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर बैठे नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर बैठे नहीं होता है, तो कुछ रूप में तो जरूर है। तो उसी को अब आपको और भी ये सपोर्ट करने के लिए, ये मदद करने के लिए साबित हो इसमें। अब इसके लिए जब आगे की बात आती है, अर्थ तो हम लोगों को क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, इस रहस्य को हम लोग समझ रहे हैं। फिर बात आती है योग। योग क्या है? योग क्या है बताइए? दो और दो का जुड़ जाना योग है। आत्मा का परमात्मा से मिल जाना योग है, ये तो जानते हैं। मन शरीर आत्मा का एक रूप हो जाना योग है। लेकिन यहाँ पर अलग ही योग की बात करते हैं महर्षि। यहाँ पर योग से मतलब है योगा समाधि। योग से मतलब है समाधि से। योग का मतलब मिलने से नहीं, बिछुड़ने से है। योग का मतलब जुड़ाव से नहीं है, बिखराव से है। योग का मतलब मोह माया से नहीं है, वैराग्य से है, मुक्ति से है, मोक्ष से है, अपवर्ग से है। एक होता है भोग, एक होता है अपवर्ग। तो ये अपवर्ग की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, मुक्ति की बात करेंगे, जुड़ाव की बात नहीं, जुड़ाव की बात करेंगे। तो यहाँ पर इससे संबंध है योग का। योग मतलब विरक्ति, जुड़ना तो है ही नहीं, अलग होने की पूरे चैप्टर में बात होगी। पूरे इस योग सूत्र में समाधि की ही बात।
और फिर अनुशासन। अनु और शासन, इसको दो शब्दों में अगर दो वर्ड में डिवाइड कर दें तो अनु अलग लिख लीजिए, शासन अलग लिख लीजिए। अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब जिसके पीछे पीछे चला जाए, अनुचरण करना, अनुसरण करना, ऐसा शब्द सुना होगा आप। उसी तरह से अनुशासन। और एक अर्थ ये भी होता है कि अनु मतलब होता है चारों तरफ। अनु का अर्थ चारों तरफ से है। और शासन मतलब क्या होता है? जैसे कि जो व्यक्ति पावर में होगा वही शासन करता है, तो यहाँ पर उस शासन से मतलब नहीं है। यहाँ पर शासन से मतलब है ज्ञान से, शिक्षा से, रूल्स से, डिसिप्लिन से। तो ऐसा योग, मतलब कौन सा योग? समाधि वाला योग। अथ मतलब अब, समाधि के योग को, समाधि वाले योग को आपके जीवन के चारों तरफ घेर दिया जाए, उस योग की बात कर रहे हैं। जो मोक्ष के मार्गों के रूल्स को आपके पूरे जीवन की तरफ घेर लिया जाए। तैयार हैं आप सभी इसके लिए? अपने जीवन के चारों तरफ इस मोक्ष को, अपवर्ग को, विरक्ति को घेर लिया जाए, उस रूल्स में बांध दिया जाए, उस ज्ञान से बांध दिया जाए, चारों तरफ कस दिया जाए, बिल्कुल उसी की बात करेंगे। ठीक है? तो ऐसे अनुशासन को सीखने की पहले ही सूत्र में बात करते हैं महर्षि पतंजलि। तो योग का अर्थ हम लोगों ने समझा समाधि, और इसका अर्थ ये भी है कि योग दूसरे अर्थों में ये भी जाना जाता है कि योग को प्राप्त करने का मार्ग। योग मतलब साधन क्या क्या होंगे? साधन में सबसे सरल साधन आपको बताया, जो निम्न कोटि के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, अष्टांग योग, जिसे राजयोग भी कहा है। राजयोग का नाम जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की बात की है। 8 अंग हैं इसमें। अब इसी पर चलने की बात, इसी को अप्लाई करने की बात, इसी को जीवन में उतारने की बात पूरा योग कहलाएगा। और इसी के रूल्स को, इसी के डिसिप्लिन को अपने जीवन में अप्लाई करना, अथ योग अनुशासन होगा। इतना बड़ा रहस्य है, लेकिन इसमें एक बात अभी छिप रही है। समाधि, समाधि भी अपरिचित शब्द है अभी भी यहाँ पर। इसका भी रहस्य महर्षि पतंजलि ने नहीं खोला। समाधि का मतलब क्या हो सकता है आपकी दृष्टि से? कि आपकी मृत्यु हो जाए और समाधि ले लें? नहीं, यहाँ पर मृत्यु से मतलब ही नहीं। यहाँ पर जो भी समाधि की बात हो रही है, चित्त के, मन की बात हो रही है। चित्त की बात हो रही है, मन की बात हो रही है। शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। और समाधि को अगर सिमिलर शब्दों के रूप में जाने तो समाधि से मिलता जुलता शब्द समाधान है। जिन लोगों ने टीचर ट्रेनिंग की है उनको ये बताया होगा। समाधि से मिलता जुलता शब्द इक्वल में समाधान। और इसको अलग अलग अक्षरों में इसको तोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। समाधि को अलग अलग अक्षरों में अगर तोड़ेंगे तो सम प्लस आ प्लस धी, सम प्लस आ प्लस धी। तो सम मतलब क्या होगा? सम्यक, अच्छा, क्वालिटेटिव। सम्यक मतलब अच्छा, क्वालिटेटिव, सम मतलब ओके। और आ मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटेटिव। आ मतलब होता है मात्रात्मक, ये मात्रात्मक के रूप में प्रयुक्त होता है आ। और धी मतलब होता है धारण करना। कोई भी चीज, ऐसी चीज जो गुणात्मक भी हो और मात्रात्मक भी हो और उसे आप धारण कर रहे हो तो समाधि कहलाती है। तो समाधि बराबर, हमने आपको कहा, समाधि बराबर समाधान। किसी भी चीज का अगर आप समाधान जानते हैं तो आप समाधि को प्राप्त कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति जो जीवित है और जो कुछ व्यवहार कर रहा है किसी भी प्रकार का,
उसके जीवन में समाधि हर पल घटित होती है। ये कोई नई बात है ही नहीं, बस इसके अलग अलग स्तर होंगे, अलग अलग इसके लेवल्स हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति जिस अवस्था में बैठा है वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं समाधि से ही प्रेरित होकर ही बैठा है, समाधि से अलग कुछ है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल हो, बहुत ज्यादा चतुर हो, तो वो समझता तो है बात को कि ये मोबाइल है हमारे हाथ में, हमारे सामने एक स्क्रीन है, इतना तो समझ में आ रहा है, आसपास में चीजें देख रहा है, समझ में आ रहा है, तो भी वो समझ इसीलिए रहा है कि समाधि घटित हो रही है, मतलब समस्या का समाधान तो निकाल पा रहा है ना। सामने चीज देखे और वो समझ में ही ना आए क्या है, तो वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। बिना समाधि के आप व्यवहार नहीं कर सकते, मतलब बिना समाधान के आप व्यवहार नहीं कर सकते। समाधि घटित होती है, लेकिन यहाँ पर किसी और समाधि की बात हो, छोटी छोटी समाधियों की बात नहीं, उच्च स्तर की समाधि की बात। ठीक है, उसको अलग तरह से बताया गया है। अब इसी सूत्र में अगर व्यास भाष्य को आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह से आता है, सच सार्वभौम चित्तस्य समाधि। सच बताया गया, मतलब इन चीजों को चित्त का सार्वभौम धर्म बताया गया है। चित्त का सार्वभौम धर्म है समाधि। किसी भी प्रकार का चित्त होगा, हर जीवित मनुष्य के पास एक चित्त होता है, और हर जीवित मनुष्य के पास अगर चित्त है तो समाधि उसका एक्चुअल धर्म ही है, मूल उसकी प्रकृति ही है। समाधि के बिना जीवन संभव नहीं है। तो समाधि तो होगी, लेकिन अलग अलग स्थितियां होंगी। समाधि कहां पर होगी? चित्त में। चित्त की बात करेंगे, और चित्त की 5 भूमियां होती हैं, जो आगे डिटेल में करेंगे महर्षि पतंजलि, लेकिन यहाँ पर केवल भूमियों को आप जान सकते हैं। चित्त की जो भूमियां हैं वो 5 हैं। सबसे पहला क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र, और 5वां निरुद्ध। तो ये 5 आपकी चित्त की भूमियां हैं। अब इन 5 भूमियों में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थिति में होते हैं। तो जो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, इन 3, ओके, क्षिप्त पहला, दूसरा मूढ़, विक्षिप्त तीसरा, एकाग्र चौथा, और निरुद्ध 5वां। इसको आप आसानी से समझ लीजिए कि ये अगर चित्त की भूमियां हैं तो इसको आप आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं, वरना आपको लगेगा ये तो संस्कृत वाला है, इसमें ज्यादा रट नहीं पाएंगे आप। ठीक है, क्षिप्त मतलब वो होता है जो ज्यादा चंचल होता है, ज्यादा चंचल प्रकृति का है, तो वो क्षिप्त अवस्था में होता है। यहां भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, क्षिप्त अवस्था में है। मूढ़ वो है जिसमें तमोगुण की अधिकता पाई जाती है। तमोगुण बहुत अधिक होता है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, इस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं। विक्षिप्त वो है जो क्षिप्त से विशेष होता है। विक्षिप्त मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले से अगर जो ऐसा बोलते हैं कि वो विक्षिप्त हो गया है। विक्षिप्त मतलब एक सामान्य शब्दों में विकार से भी लिया जाता है कि विकार से पीड़ित है, विक्षिप्त उसकी मनस्थिति है। यहाँ पर क्षिप्त से विशिष्ट माना गया है विक्षिप्त को, मतलब चंचल तो है लेकिन कम चंचल है। विक्षिप्त अवस्था में बहुत सारी सफलताएं भी मिलती हैं, बहुत सारे अचीवमेंट भी मिलते हैं, लेकिन जब इस विक्षिप्त अवस्था को पीक लेवल से देखा जाता है, जैसे कि बहुत सारी संपदाएं भी मिलती हैं विक्षिप्त अवस्था में, आप एक्शन में भी रहते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल में देखा जाता है तो ये सब पागलपन लगता है। क्या करेंगे अचीवमेंट करके, क्या करेंगे प्राप्त करके? तो ये विक्षिप्त अवस्था अध्यात्म की दृष्टि से भी एक प्रकार का पागलपन ही माना जाता है। ठीक है, कि कहाँ फंसे पड़े थे, पैसे कमाने में, अरे यहाँ तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर देखा जाता है। फिर आती है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, जो 2 स्तर होंगे, यहाँ पर योग घटित होगा। इन दोनों की जो समाधियां होंगी ये अब योग वाली समाधि होगी। इनमें मूलतः योग दिखेगा,
इसमें आप योग को अनुभव कर पाएंगे। ये योग वाली समाधि है। बाकी 3 में समाधि होंगी, बाकी 3 में भी व्यक्ति को ज्ञान तो होता है, समाधान तो निकालता ही है, लेकिन वो विक्षिप्त तक भी, महर्षि पतंजलि कहते हैं विक्षिप्त तक भी इसका कोई रोल नहीं है, योग में ये गिनती नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक कैटेगरी डिक्लेयर कर दी गई है कि विक्षिप्त तक ये योग में नहीं आएंगी समाधि, बाकी समाधि होंगी, तो उससे पहले की बात ही नहीं करते, क्षिप्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, मूल की तो बात ही छोड़ दीजिए, विक्षिप्त क्लियर कर दे रहे हैं। वो इसी तरह से जैसे कि आपको बता दिया गया कि 50% रिजल्ट आएगा तो आप पास हैं, तो 30% 20% की कोई बात करेगा? पहले ही क्लियर है 50% से कम होंगे तो आप फेल होंगे, 50% से कम होगा मतलब 49 होगा तो आप फेल हैं, तो 30% 20% की बात ही नहीं करेंगे आप, 1% 2% की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विक्षिप्त तक ये योग में नहीं आएगा, फिर एकाग्र और निरुद्ध में ये योग में आने लगेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स भी आगे बताएंगे, समाधि के कितने प्रकार हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, और इसी में जो टॉप लेवल की समाधि होगी वो निरुद्ध अवस्था में पाई जाएगी, उसका अलग आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इस आत्म योग अनुशासन में इतना जानना जरूरी है, जब इतना समझेंगे तब आगे समझ में आएगा। इसको एक उदाहरण से मैं आपको बता देता हूं, जैसे समाधि पांचों भूमियों में है, चित्त की पांचों भूमियों में समाधि पाई जाती है। अरे आज बहुत कवर करना है, मंजरी जी कह रहे हैं स्लो बताइए, हम वही रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, पहली बार जो सुन रहे हैं, ठीक है, ओके स्लो समझाते हैं। देखिए चित्त की समाधि की बात किया हमने, समाधि अर्थात योग मतलब समाधि, समाधि जो घटित होगी वो चित्त में होगी, चित्त को यहाँ पर मन समझा गया है, तो मन की 5 अवस्थाएं हैं, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यहाँ पर समाधियां घटित होगी। महर्षि पतंजलि डिटेल में ये बताते हैं कि समाधि इन 5 अवस्थाओं में होगी, अर्थात हर व्यक्ति में समाधि घटित होती है, समाधान होता है, लेकिन जो पहले की 3 हैं इनमें योग नहीं आता है, इसमें योग का परिलक्षण नहीं दिखता है, ये सामान्यता होती है, लेकिन जो नीचे की 2 हैं एकाग्र और निरुद्ध, इसमें योग काउंट होता है, ये समाधि मानी जाती है कि योग वाली है। ठीक है, अब इसको आम भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि एक भारत देश है, आप कहीं विदेश में गए, फॉर एग्जाम्पल किसी देश दूसरे देश में आप गए, तो आप कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में गुजरात जा रहे हैं, ठीक है, ये बोलेंगे, तो गुजरात भारत नहीं है, लेकिन भारत में गुजरात है, इसको आप समझिए। ठीक है, तो जो भारत है वो समाधि है, लेकिन जो योग है, जो गुजरात है वो योग है, तो योग 2 जगहों पर है, एकाग्र और निरुद्ध, लेकिन समाधि पूरे में है। क्लियर, अब समझ में आ गया, यही बात समझा रहे थे। कुछ लोगों के सर के ऊपर जा रहा हो तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं, ओके। अब अर्थ योग अनुशासन इतना अब कंप्लीट होता है कि यहाँ पर अर्थ योग अनुशासन ये पूरी भूमिका है केवल, इतना अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे के सूत्र फिर समझ में नहीं आने के। आगे महर्षि पतंजलि जो भी बात करेंगे उसी योग की बात करेंगे जो समाधि को डिफाइन करता है, जो वैराग्य को बताता है, जो बिल्कुल विरक्ति दे देता है, जो कहता है कि घर को छोड़ दीजिए, घर से बाहर निकल जाइए, उसी योग की बात करेंगे। ठीक है, घर में रहने की बात तो करते ही नहीं है, आगे खतरा है, समझ जाइए आप। दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोध, पहले में 3 शब्दों का उपयोग किया, दूसरे सूत्र में 4 शब्दों का उपयोग किया, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। ठीक है, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, योगस् चित्त वृत्ति निरोध, इन 4 शब्दों का एक्सप्लेनेशन करते हैं महर्षि पतंजलि।
अब इसमें क्या है, योग आप समझ चुके हैं। योग मतलब, अभी योग मतलब 2 2 4 नहीं होता। अभी योग का मतलब क्या है, समाधि, वैराग्य, मोक्ष, अपवर्ग, फिर चित्त की बात करेंगे। अब चित्त को समझना है। चित्त की अवस्थाएं पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन हम लोग को यही नहीं पता कि चित्त एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर जैसे कि दूसरे दर्शन को अगर आप पढ़ें, वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे, तो चित्त का दूसरा स्वरूप रहता है उसमें, वहां पर चित्त दूसरे रूप में बताया जाएगा। लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त दूसरा बताया गया है। वो क्या बताया गया, उसे हम लोग को समझना है। चित्त का मतलब होता है चेतना से। चित्त का मतलब चेतना से। जैसे कि आप बोलते हैं दूसरों को चेत जाइए, मतलब जागरूक हो जाइए, अवेयरनेस, अवेयर हो जाइए। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को चित्त कहा जाता है। आपकी इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है उसे चित्त कहा जाएगा। चित्त को प्राण भी कह सकते हैं और चित्त को अपना मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत चेतना को चित्त कहेंगे, जो आपकी चेतना है। जैसे जो आप सोचते हैं, आपको लगता है ब्रह्मांड का वही सबसे बड़ा सच है, ऐसा लगता है ना, कई बहुत बार लगता है। ब्रह्मांड का सच आपकी सोच लगती है कि नहीं? आप सबसे सही व्यक्ति हैं इस दुनिया में, आपसे सही कोई हो नहीं सकता। बाकी में बहुत सारी गलतियां हैं और आपसे सही कोई है नहीं, यही लगता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत चेतना है, ये आपकी चेतना है। प्राण ही इसे कहेंगे क्योंकि ये अपने द्वारा ही संतुलित होगा, अपने द्वारा ही विस्तार लेगा। इसको जैसे कि प्राण को महाप्राण में मिलाने की बात करते हैं, तो यही चेतना को पराचेतना में मिलाने की बात करते हैं। इसी को चेतना, इसी को प्राण, इसी को चेतना, इसी को प्राण। तो चेतना को महाप्राण में अर्थात पराचेतना में मिलाने की बात करते हैं। ठीक है। अब यहां पर इसको एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जैसे कि एक बैलून आप लीजिए, बैलून को फुलाइए, बैलून को फुलाते तो बैलून में हवा भर जाती है, तो बैलून के अंदर एयर है और इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है कि नहीं, हवा है। तो यहां पर भी हवा है, उस बैलून के अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है। जो बैलून के अंदर हवा है वो उतनी है जो आपकी चेतना, बाहर जो हवा है वो बहुत बड़ी है, उसका एरिया बहुत ब्रॉड है, वो शायद आपके आकलन में ना आए, नाप में ना आए, इतनी है। तो काम जो है बस इस बैलून को फोड़ने का है कि इस चेतना को उस चेतना में मिला देना है, कनेक्शन फिट कर देना है। यहां पर जितने भी काम होंगे, चित्त पर जो कार्य होने वाले हैं, इसी पर होने वाले हैं। फिर बात आएगी वृत्ति की। वृत्ति मतलब बैरियर्स। कोई भी अवरोध आपके आ रहा है, कोई भी आपकी भावनाएं उठ रही हैं, कोई भी आपकी कामनाएं उठ रही हैं, तो वहां पर वृत्ति आएगी। कुछ भी अगर उस आपके ऑर्बिट में आ गया है, आपने कैसी गैस भरी है उस पर डिपेंड करेगा बैलून ऊपर जाएगा या आपके हाथ में रहेगा। गैस आपने कैसी भरी है उसी पे तो डिपेंड करेगा। लेकिन उसको अगर ऐसी गैस भर दी जाए कि बैलून में भरते ही ब्लास्ट कर जाए, तो बात बन जाए। यहाँ पर ब्लास्ट करने की बात करेंगे, अर्थात चित्त के वृत्तियों के निरोध की ही बात करेंगे। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त जो है आपका, जो चेतना है, व्यक्तिगत चेतना जो है आपकी, इसकी वृत्तियों को आप रोक दें, इसकी वृत्तियों में आप रोक लगा दें, तो आप इस पराचेतना को समझ पाएंगे। तब ये प्राण महाप्राण में मर्ज होने के लिए एलिजिबल होंगे और वही योग होगा, वही मोक्ष होगा, वही मुक्ति होगी, वही अपवर्ग होगा। इसी को बताया गया है यहाँ पर। इसको बहुत सारे लोग डिफिनेशन भी मानते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है इन शॉर्ट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को
चित्त कहा जाएगा और इसी पर हम लोगों को काम करना है, अपने पर, स्वयं पर, मन पर, अंदर, आसन पर नहीं, प्राणायाम पर नहीं, वो अलग पार्ट है, लेकिन यहां पर पहले चेतना को फोकस करना पड़ेगा। बहुत लोगों को जब आप ऐसे बोलेंगे तो उनको नई बात लगेगी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें भी नहीं लगती कि ऐसा भी कुछ होता है, चेतना भी होती है, वृत्ति भी होती है, निरोध भी होता है, योग ये है। अभी तक तो हाथ और पैर उठाने की बात कर रहे थे, योगा कर रहे थे, योग नहीं कर रहे थे, और ये योग होगा। तो ये आप योग से परिचय ले रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविक योग यहाँ पर अब घटित होगा। इसके बाद में जो तीसरा सूत्र आएगा, उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं, जैसे कि पहले सूत्र को आप रिपीट कीजिए, अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तीसरा सूत्र तुरंत आपको बताया जाता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तब जैसे ही चित्त की वृत्तियां मिट जाएंगी, जैसे कि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी, तो वो पराचेतना में स्थिर हो जाएगा। वो है ही पराचेतन, क्योंकि उसी का अंश जो है, जो आपने हवा भरी है, वो कहीं आपने बनाई है क्या? हवा बनाते हैं क्या? एयर को मॉडिफाई करते हैं क्या? नया निर्माण करते हैं? नहीं, इन्वायरमेंट से ही आपने लिया, आपने फूंक मारने का काम किया है, पंप का काम किया आपने, जो उस बैलून में गई है। तो उसको मिलाने का, तब आप उस स्वरूप को समझ पाएंगे कि ये, इसका स्वरूप केवल एक बैलून के आकार में बंद नहीं है, बहुत बड़ा है, और उसका आप सदुपयोग करते हैं। उसी को फिर आगे स्टेप में बताएंगे कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप ईश्वरीय चेतना का एक अंश हैं, आप अभेद रूप समझ चुके हैं, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, आप आत्म तत्व हैं, आपका आप नश्वर हैं। तो ये सारी चीजें क्लियरिटी आएंगी तब, जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी। वही बात बताते हैं कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब आप दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। 3 सूत्रों तक। अथ योग अनुशासनम, अब आइए योग अनुशासित पूर्वक करते हैं। दूसरे शब्द में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जैसे दूसरे ने पूछा कि योग क्या है, तो योग को बता दिया, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। फिर योग से क्या होगा, ये प्रश्न आता है, तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इन 3 लाइनों में कंपाइल कर दिया, सारे जिज्ञासाओं को समाप्त कर दिया। अब प्रोसेस बताएंगे, अब आगे के सूत्रों में सारी प्रोसेस बताएंगे कि करेंगे क्या, टूल्स क्या होंगे, समाधि के हैं रूप कितने हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे आप अचीव करेंगे। चित्त है तो चित्त के प्रकार कितने हैं, उनके वृत्तियां हैं तो वृत्ति के प्रकार कितने हैं, चित्त का एक्चुअल स्वरूप क्या है, वो सारी चीजें अब डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहले पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे पाद में और चौथे पाद में। ठीक है, 3 सूत्रों में कंपाइल करने की केवल बात करी है। अब जैसे कि पहला पाद का नाम क्या है? समाधि पाद। तो समाधि पाद मतलब समाधि को एक्सप्लेन किया है, जो अल्टीमेट चीज है, जो टारगेट है आपका, उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर समाधि और कैवल्य आपको सिमिलर लग रहे होंगे, कैवल्य भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन कैवल्य थोड़ा अलग है। समाधि, जैसे कि हमने कहा ना, भारत और गुजरात, भारत गुजरात की बात करी हमने, तो वही बात है कि पूरा भारत समाधि हो सकता है, लेकिन योग कहां पर होगा? गुजरात, अहमदाबाद, चांदखेड़ा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन में हो रहा है योग, योग यहां से होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले समाधि बताया, टारगेट बताया कि समाधि तो है, लेकिन उसके टाइप्स भी होंगे, उसके चरण भी हैं, तो उसको आप पहले समझ लीजिए। इसके बाद में दूसरे अध्याय में साधन पाद उसका नाम दिया, साधन अर्थात टूल्स। अब उसमें क्या क्या आप टूल्स यूज करेंगे, उस साधना को करने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, वो दूसरे अध्याय में बता दिया। और तीसरे अध्याय में बता दिया सिद्धियां, कि आपको क्या क्या अचीवमेंट है,
विभूति पाद में आपको अचीवमेंट बताते हैं, पूरे अचीवमेंट बताते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिसको आप अभी चमत्कार समझते हैं वो बाद में भी चमत्कार समझेंगे। अगर साधना आप नहीं करेंगे तो चमत्कार बाद में भी लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो चमत्कार से बढ़कर होगा। जो उसमें लिखा हुआ है, तीसरे चैप्टर में जो लिखा हुआ है वो चमत्कार से बढ़कर ही है। कोई भी चीज आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो अणिमा लघिमा की बात हो, अष्ट सिद्धियों की बात हो, चाहे वो अन्य सिद्धियों की बात हो, सभी अल्टीमेट है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आप इतने बड़े हैं, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, आपको 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इतने बड़े कर सकते हैं। बात मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वहां पर सिद्धियों में बताते हैं कि आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। जो जैसे कि आपने सुना है हनुमान जी बहुत बड़ा रूप कर लेते थे, बहुत छोटा रूप कर लेते थे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए साधना की जरूरत होगी। अब सोचिए कि अगर आप इतना बड़ा अपना रूप कर लें तो आपको इतने बड़े घर की जरूरत होगी। ठीक है, एक टॉय वाला घर ले लीजिए, आराम से रख दीजिए कहीं पे, छोटे हो जाइए, अंदर फन से कितना अच्छा होगा। लेकिन वो सिद्धियां ही हैं। इससे भी आगे की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि कैवल्य पाद, कैवल्य मान केवल, कैवल्य की ही बात करेंगे। एक केवल, केवल से कैवल्य, केवल एक ही चीज उसमें बसती है। वो फिर जो आपको लास्ट में आपको बताया था, निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होगी, वह समाधि की बात करेंगे। ठीक है, जो एकाग्र अवस्था में जितनी समाधियां होंगी उसमें बहुत सारे अचीवमेंट मिलेंगे। जैसे ही आप किसी चीज पे फोकस करेंगे, संयम की बात करेंगे और संयम के रिजल्ट बताएंगे महर्षि पतंजलि, तो संयम से रिजल्ट मिलेंगे, आपको तुरंत सिद्धियां दिखेंगी। और इसके बाद में उसको भी स्किप करके आप निरुद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं। फिर उसी चीज की बात करेंगे चौथे चैप्टर। इन 4 चैप्टर्स में ये महर्षि पतंजलि द्वारा जो जीवन के सरल उपयोगी सूत्र हैं, इनको कंपाइल किया जाएगा और उसे आप अप्लाई करेंगे। अगले सैटरडे तक का आपका टास्क ये है कि आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके क्लियर हो जाइए मस्तिष्क में, ताकि आगे ग्रैप कर सके। आगे के अन्य रहस्य हैं, यहाँ तक हो सकता हो कि हमारे द्वारा ही आपने सुना हो, लेकिन आगे के चैप्टर बहुत रहस्यमय हैं। आगे जो सूत्र हम लोग लेंगे उनको आप रहस्यमय तरीके से सीखेंगे, जानेंगे और अप्लाई करेंगे। आज के लिए अप्लाई करने का इतना है कि आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग में क्या, ये पुरुष और प्रकृति, इतना आप केवल शॉर्ट में समझ लीजिए कि ईश्वर तत्व से 2 चीजें निकल कर आई हैं, 2 एलिमेंट निकलते हैं, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष को आप आत्म तत्व कह सकते हैं, प्रकृति को आपको माया कहा जा सकता है कि माया है। उसे जड़ के रूप में आप जान सकते हैं, उसे चेतन रूप में जान सकते हैं, आत्म तत्व को चेतन रूप में जान सकते हैं। एक को शरीर, एक को प्राण समझा जा सकता है। तो ये आप ज्ञान के रूप में, ये मूल ज्ञान होगा। बहुत बड़ा आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो मूल के अंश में इतना ही निकलेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6 चैप्टर, पहले के 6 चैप्टर अगर पढ़ लें तो मूल में यही फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, इतना निकलेगा कि ये डिवाइडेशन है, इसी पर चीजें चल रही हैं, माया और मोह, माया और आत्मा, प्रकृति और पुरुष। ओके, तो इसको आप क्लियर हो जाइए। फिर दूसरा है आपका ज्ञान योग के बाद में आपका भक्ति योग। भक्ति योग तो लास्ट में आएगा, थर्ड। कर्म योग आएगा। कर्म में आपके अनासक्ति कर्म को करने का अभ्यास हो, अनासक्त करें। जो बहुत सारी चीज आप डे बाय डे लाइफ स्टाइल में करते हैं, जो अनासक्त भाव से नहीं करते हैं, तभी आपको पेन होता है, दुख होता है, परेशानी होती है। आपकी किसी की भी सेवा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तारीफ करे, आपने खाना बनाया, कोई फीडबैक दे, आपको अच्छा लगता है।
ये आसक्ति वाली जो भाव है, इसको अनासक्त में छोटे-छोटे कामों में आप जोड़ कर देखिए। देखिए कितना आपको सुकून मिलने वाला है। किस तरह आप धीरे-धीरे योग की तरफ पहुँच जाएँगे और आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? आप योगी हो चुके होंगे और आपके घर वालों को नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो इन छोटे-छोटे बिहेवियर्स में इनको लाने की ज़रूरत है, तब आपको आत्म योग अनुशासन के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। क्योंकि उसके लिए एक सेट कैटेगरी डिसाइड है कि यहाँ तक होने के बाद भी आप समझ पाएँगे, ठीक है? तो ये अनासक्त कर्म को करने का अभ्यास करें और तीसरा है आपका भक्ति, समर्पण, भक्ति योग को आप जानें, समर्पण करना सीखें, ग्रैटिट्यूड का भाव लाने का प्रयास करें अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति। जो आपका नियंता है, जो आपका निर्माण करता है, उसे आप करने का प्रयास करें। तो सर कोई फीडबैक की अपेक्षा ना करें, हमें हमसे बोल रहे हैं? अरे मैं नहीं लेने वाला फीडबैक, इसमें क्या फीडबैक लेना? अच्छा आप, हाँ नहीं आप लोग लीजिए, देखिए सोशल मीडिया पे भेजने के लिए ज़रूरी होता है। फीडबैक का मतलब ये डिजिटल फीडबैक की बात नहीं कर रहा। फीडबैक का मतलब ये कि दूसरों से आप नहीं लें, क्लाइंट से ज़रूर लीजिए, अच्छी चीज़ों को विस्तार तो देना ही चाहिए। लेकिन अन्य चीज़ों में ये चीज़ें आती हैं जैसे कि बहुत जगह हम लोग अननेसेसरी उसे होल्ड करने लगते हैं कि नहीं बेटा है तो आपकी सेवा करेगा ही, ये मान्यता लेकर बैठे हैं बहुत सारे लोग पहले से ही। आपकी बेटी है तो आपकी बात मानेगी और किसी की नहीं। अरे क्यों मानेगी? उसका हस्बैंड होगा वो अपने हस्बैंड की बात मानेगी, आपकी बात क्यों माने? तो ये बात ये जो यहाँ पर ये जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पर ये बहुत सारा पेन क्रिएट करती है। आप अलग जन्म हुआ है आपका, अलग आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी बेटी, आपका बेटा अलग आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो अलग-अलग यात्राएँ हैं सबकी। और ये बात आप हज़ार बार सुन चुके हैं कि ना एक साथ ना आए हैं, ना जाएँगे। इस बात को जानते हैं, फिर भी इस बात का अनदेखा करते हैं। तो इस बात को आप समझें। अनासक्त कर्म हर एक एक्शन में आपके हो सकता है। थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करना है। ऐसा नहीं आज से ही संकल्प ले लेना है, गुरुजी ने कहा है तो आज से संकल्प लेते हैं कि कोई भी आसक्ति नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये केवल काल्पनिक बातें हो जाएँगी। आप थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करना शुरू करें। तो इसमें आपको आउटकम्स दिखने लगेंगे और आगे की बात, आगे का जो पैटर्न है वो समझ में आने लगेगा और आपको फिर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि जो प्राण, महाप्राण की बात करते हैं, चेतना, पराचेतना की बात करते हैं, ये पढ़ने वाली बातें तो है ही नहीं, मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो ये पढ़ने वाली बातें नहीं। ये केवल और केवल अनुभव करने वाली बातें हैं। जितना आप अनुभव करते हैं, उतना आप उसको रिज़ल्ट के रूप में देख पाते हैं। जितना अनुभव नहीं कर पाते हैं, उतना बस आपको लगता है हाँ, ये कहानियाँ ही होंगी, किसी ने लिखा होगा और हम पढ़ रहे हैं। ऐसी बातें इसमें अप्लाई नहीं होती। सीधा अनुभवजन्य ये चीज़ें होती हैं और इसको अनुभव में लाने के लिए इन छोटे-छोटे रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। समर्पण की बात आती हो तो जैसे कि आपको कराया जाता है, प्रातः काल में आप एक ग्रैटिट्यूड का भाव लाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट आराध्य के लिए। सायं काल में आप प्रार्थना करते हैं इष्ट आराध्य के लिए। तो वो चीज़ें आप नियमित बनाएँ। अपने आप से पूछिए क्या वो नियमित हो पा रहे हैं, क्या नहीं? बहुत सारे लोग कल रात में सोए थे, मेरे पास लिस्ट नहीं है किसी की, ओके? मैं बता रहा हूँ ऐसे। बहुत सारे लोग कल रात में सोए थे और कल रात में देर रात में नींद आई। कोई काम भी नहीं था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। थे बहुत सारे लोग कि नहीं थे? बहुत सारे लोग सिर हिला रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को लेट में नींद आई, उसका कारण एक ही था क्योंकि आपने वो जो तीसरा स्टेप है, समर्पण का भाव, उसको ब्लर कर दिया था। वो होते ही आपको नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अल्टीमेट। कभी आपने अनुभव किया है कभी लगता है कि आप लेटे हैं और तुरंत नींद आ जाती है, वो आपका थकान की वजह से भी नहीं होता कि आप थके ज़्यादा हैं इसलिए सो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे ही टेंशन रिलीज़ हो जाता है, आपको लगता है बहुत कम्फर्ट ज़ोन है, ठीक है। तो उस कम्फर्ट ज़ोन को बनाता कौन है? आप ही तो बनाते हैं। आप हमेशा किसी अपने इष्ट आराध्य को समर्पित करके सो जाइए। हमारा रात्रिकालीन मेडिटेशन बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है। आते कितने लोग हैं? मैं स्क्रीन पर रहता हूँ, मुझे दिखता है। बहुत सारे लोग करते हैं, अरे ये डेली तो होता है, कभी-कभी कर लेंगे। जब टेंशन होगा तब कर लेंगे। बाकी चीज़ों में क्या करना है? डेली अभ्यास करने की चीज़ है। तो डेली अभ्यास करना पड़ता है। डेली अभ्यास करिए उसका। तो वो चीज़ें रिज़ल्ट के रूप में दिखती हैं।
वरना आप जिंदगी भर योग पढ़ते रहिए, जिंदगी भर योग जानते रहिए, सीखते रहिए, चमत्कार नहीं देखने वाले। आउटकम तभी आएगा कि अभ्यास आपका कितना है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। उसको रेगुलर प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, चाहे छोटे से छोटा एक्शन हो। जिस तरह से आप आसनों का प्रैक्टिस डेली करते हैं, संडे सैटरडे बंक मार देते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसी तरह से आप इन चीजों का भी अभ्यास करें। क्योंकि योग जब आप जानते हैं, योग शिक्षक के रूप में आप हैं, और ये भी आप परिचित हैं, योग 24 आवर्स करने वाली विद्या है, 24 घंटे करिए। अगर योग सूत्र जैसे रहस्य को हम लोग जान रहे हैं, तो अब इसको सीधा अप्लाई किया जा सकता है। वृत्तियों को क्लियर हो रहे हैं, वृत्तियां क्या हैं, चित्त क्या है, चित्त में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, हम मूढ़ अवस्था में हैं कि क्षिप्त अवस्था में हैं या विक्षिप्त अवस्था में हैं, इसके आगे का भी लेवल है, एकाग्र अवस्था है, फिर निरुद्ध अवस्था भी है। तो वहां पर हम लोग किस स्तर पर होंगे, ये अवस्थाएं ठीक उसी तरह से जैसे कि क्षिप्त अवस्था की अगर बात करें, तो आप केवल 5 रुपये हैं आपके पास, 5 रुपये। आजकल 5 रुपए में एक समोसा भी नहीं मिलता है अहमदाबाद में, ठीक है। तो 5 रुपए में आप इतना खुश हो रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, ओके, आपके पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर मूढ़ अवस्था की बात करें तो आपके पास ज्यादा रुपए नहीं, 5 से 7 रुपए। विक्षिप्त अवस्था में आपके पास हो सकते हैं 50 रुपए हो। लेकिन जब अनलिमिटेड मनी आपको मिल जाए, ब्लैक मनी नहीं, व्हाइट मनी आपको अनलिमिटेड मिल जाए, तो वो चीजें अनलॉक करते हैं आप एकाग्र और निरुद्ध। वहां पर उन चीजों को अचीव करने की बात, उन्हीं चीजों के लिए महर्षि पतंजलि इतना जोर दे रहे हैं कि इसको अब हम लोग को समझ जाना चाहिए। इसीलिए अर्थ शब्द का उपयोग किया है, अधिकारवाचक शब्दों का उपयोग किया है कि अब इसे जान लीजिए, ये राजयोग है। जैसे कि आप कहते हैं राजसी खाना खाते हैं, राजसी ठाट बाट है, तो राजयोग के लिए आपको राजकुमार तो बनना पड़ेगा, राजकुमारी तो बनना पड़ेगा। इतनी क्वालिटी, इतनी आपकी कैपेसिटी तो हो कि आप इन 3 चीजों से पहले तो नोन हो जाएं, इसके बाद में ये चीजें राजयोग वाली आप में अप्लाई की जाएंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो आगे की जो बातें हैं वो हम लोग समझ पाएंगे। ओके, तो आज के योग दर्शन में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले शनिवार को इसके आगे के रहस्यों को हम लोग जानने के लिए उत्साहित हैं कि आगे के रहस्य क्या होंगे, वो हम देखेंगे अगले शनिवार को, ठीक है। सो इन 4 सेशंस में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, इसके बाद में आगे की ही बातें सीखते रहेंगे। प्रतिमाह हमने ऐसा सोचा है, प्रतिमाह इसका सेशन रखा जाए ताकि आप रहस्यमय विद्या को सीख सकें पूर्णतः। चलिए, आज 3 सूत्रों को लिया है, इन संस्कृत के सूत्रों को आप नोट डाउन भी करें, लिखें भी, और संस्कृत में भी रट लें। अब पिछली कक्षा में हम 10-5 मिनट हम ऐसा कराएंगे, इन 3 सूत्रों को चैंट करवाएंगे, ठीक है, तो ताकि आपको अभ्यास भी हो जाए पढ़ने का। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। अंडर फेस रिलीज, रिलैक्स। देखिए, इस समय जो शांति पाठ से पहले इस क्लास को स्किप किए हैं, उनको हम लोग पनिशमेंट देंगे अगले शनिवार को, ठीक है। ये अनुशासन भंग कर दिए हैं आज ही। 30 लोगों में 4 लोग गायब हो गए तुरंत, जैसे शांति पाठ की बात आई। उनको शांति चाहिए नहीं उनके जीवन में, पहले से पूरी अशांति मची हुई, और इस क्लास में भी शांति पाठ नहीं करना है केवल। इसमें 2 मिनट में पता नहीं क्या कौन सा तीर मारने वाले हैं लोग। अनुशासन यहाँ तो मेंटेन नहीं करते। योग सूत्र पढ़ेंगे, राजयोग जानेंगे। बात ये आती है कि देखिए, यहाँ पर आप शांति
पाठ कर लेते हैं तो चित्त में भी इसका प्रभाव पड़ता है ना, और चित्त को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। किसी चीज को ओपन और क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, खासकर तब जब आप योग जैसे विषय को जान रहे हैं। किसी भी चीज का सब्जी बनाते हैं, सब्जी का ढक्कन खोल के चले आते हैं आप, ऐसा तो नहीं होता। तो उसी तरह से ये होता है। अभी इस रहस्य को हम बताएंगे इन लोगों को, 4 लोगों को, कि कौन पहले स्किप हुआ था। ठीक है? एक और रहस्य की बात मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से अगले सैटरडे की मॉर्निंग से आपका एक सेशन आ रहा है साइंस ऑफ योग निद्रा का। उसको 2 दिन का वर्कशॉप है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। वो यूनिक सेशन होगा आप सभी के लिए। उसमें भी बहुत सारे रहस्यों को आप जान पाएँगे, समझ पाएँगे कि कैसे कराना है, क्यों कराना है, ब्रेन के किन हिस्सों पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसका कैसे इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं अपने क्लाइंट पर। ओके? इन सभी जानकारियों के लिए आपको योग साइंस ऑफ योग निद्रा का वर्कशॉप 2 डेज़ का वर्कशॉप आ रहा है। अगले सैटरडे और संडे होगा। मॉर्निंग में 1.5 घंटे का सेशन है। ओके, 7 to 8:30 मॉर्निंग का टाइम। कंप्लीट आपके ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। अगले शनिवार को मिलेंगे। दर्शना जी कुछ कह रहे हैं, बताइए मैम। आदेश। ये आवाज कट रही है। योग निद्रा की रिकॉर्डिंग है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो फिर क्योंकि गेस्ट हो सकता है मैं अटेंड ना कर पाऊँ। ओके, हाँ। मंजरी जी बोले। सर थोड़ा जल्दी हो सकता है, मैं मेरी क्लास रहती है एक्चुअली सैटरडे को 8 बजे सुबह। रिकॉर्डिंग तो होगा ही ना, 7 बजे हमने क्लियर किया है। ठीक है सर। तो कुछ रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन हो चुके होते हैं उनका हमें मैसेज आता है, तो थोड़ा-सा अब उनका अधिकार होता है कि वो हमें पूछ सके क्यों भाई क्यों टाइम चेंज किया? ऐसा है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर? तो रिकॉर्डिंग हाँ, देख रिकॉर्डिंग लीजिए। मिलेगी। ठीक है सर, ओके। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। मिलते हैं दूसरे सेशन में।